गुड मॉर्निंग। आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ऊष्मा गतिकी सेकंड यानी कि जो यूनिट फोर्थ है वो ले रहा हूँ। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कार्नोट चक्र या इंजन हम जिसको कह सकते हैं। ये एक थ्योरेटिकल, आइडियल और थर्मोडायनेमिकल साइकिल है, यानी कि हम यूँ लिख सकते हैं सैद्धांतिक आदर्श ऊष्मागतिकीय चक्र है, जिसमें विभिन्न चार प्रक्रम जो है वो लगातार हो रहे हैं, एक क्रम में हो रहे हैं चार प्रक्रम, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन चार प्रक्रमों के माध्यम से ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित किया गया है। तो सबसे पहला जो प्रक्रम है वो है यहाँ पर समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार प्रक्रम, यानी आइसोथर्मल थर्मोडायनेमिकल एक्सपेंशन प्रोसेस। दूसरा हो गया रुद्रोष्म, और यही उत्क्रमणीय प्रसार प्रक्रम यानी आइडियाबैटिक हो गया। तीसरा समतापीय उत्क्रमणीय संपीड़न प्रक्रम, यानी समतापीय उत्क्रमणीय संपीड़न प्रक्रम, इसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन प्रोसेस। और लास्ट हो गया वही आइडियाबैटिक हो गया, और बाकी वैसा की वैसा। तो ये चार इस तरह से प्रक्रम हो रहे हैं, और चार प्रक्रमों में जो आपके क्रम में हो रहे हैं, इसके द्वारा हम देख रहे हैं कि ऊष्मा क्या है वो वर्क में परिवर्तित हो रही है और किस प्रकार वो परिवर्तन उसमें हो रहा है। ये जो इंजन है दो ताप के बीच में कार्य कर रहा है, T2 और T1। यहाँ ये Q2 हमने लिखा है, ये रहा Q2। T2 और T1 के बीच में तो ये काम कर रहा है। ये जिसे हम बाद में बोल देंगे कि अगर इसको मानते हुए एक इंजन बनाए तो ये सोर्स हो जाएगा और ये सिंक हो जाएगा। Q2 तो क्या है, अवशोषित ऊष्मा, यानी Q2 हमने कौन सी बोल दी, जो इस प्रक्रम को चलाने के लिए अवशोषित ऊष्मा, प्रारंभ में अवशोषित ऊष्मा। और ये जो हो गया Q1, ये हो गया प्रदान ऊष्मा, यानी जो इस हम प्रक्रम में जो उसके द्वारा प्रदान की गई ऊष्मा। इन प्रक्रमों को समझाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ये हमें पता है डेल्टा E बराबर Q प्लस W, ये हम प्रथम नियम लेते ही है। अब जब हम समतापीय, सबसे पहला वाला ले रहे हैं यानी समतापीय वाला, तो समतापीय में क्या होता है, E जो होता है वो होता है T का फंक्शन। ये हम सेकेंड ईयर में देख चुके हैं, बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर देख चुके हैं। तो तापमान का फंक्शन होता है ये। तो जब हमने समतापीय लिया, यहाँ पे समतापीय यानी तापमान समान है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा E जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो यानी Q किसके बराबर आ जाएगा, Q बराबर आ गया माइनस W। और यहाँ Q किसके बराबर है, Q2 के बराबर है, हमने यहाँ बोली थी अवशोषित ऊष्मा, और ये माइनस W आ गया। और ये हम पहले पढ़ चुके आदर्श गैस के लिए ये किसके बराबर आएगा, nRT ln V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1, क्योंकि ये V2 और ये V1 के बीच में कार्य कर रहा है। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट नंबर, यानी ये फर्स्ट नंबर के लिए, किसके लिए, समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार प्रक्रम के लिए। अब सेकंड में हम कह रहे हैं रुद्रोष्म है, क्योंकि हमें पता है कि Q रुद्रोष्म में क्या होता है, Q जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, डेल्टा E बराबर क्या आ गया, W, क्योंकि Q वहाँ पर क्या हो गया, 0। रुद्रोष्म में क्या होता है, Q 0 है, यानी यहाँ तो हम कह रहे हैं डेल्टा E 0 है, और यहाँ हम कह रहे हैं Q 0 है। तो दोनों में हमें पता लग जाएगा, इसमें भी डेल्टा E 0 है और यहाँ हमारे पास क्या हो गया, Q 0 है, इस तरह से। तो अब हमने कहा कि यहाँ पर डेल्टा E जो है वो W के बराबर हो गया। अब W के बराबर हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, हमें ये पता है कि डेल्टा E बटा डेल्टा T ये किसके बराबर होता है, CV के बराबर, यानी हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता के बराबर। तो हम यहाँ पर डेल्टा E किसके बराबर बोल सकते हैं, CV डेल्टा T, यानी डेल्टा T। तो हम यूँ लिख सकते हैं डेल्टा E को हमने W के बराबर बोल ही दिया, यानी W बराबर डेल्टा E बराबर CV, और ये आ जाएगा आपके फाइनल माइनस इनिशियल। वैसे तो T2 माइनस T1, पर यहाँ फाइनल कौन सा है, T1 माइनस T2। तो हम यूँ लिखेंगे T1 माइनस T2। अब चूंकि हमें ये निकालना है किया गया कार्य, यानी कि हमें W क्या करना है, माइनस के अंदर लेना है, वर्क डन बाय सिस्टम। तो अगर किसी तंत्र द्वारा कार्य किया जाता है तो उसे माइनस साइन द्वारा लेते हैं। तो हमने यहाँ माइनस W लिख दिया और ये CV कर दिया, क्योंकि हमने माइनस माइनस दोनों तरफ लगा दिया। तो ये हमारे पास आ गया T2 माइनस T1। माइनस हमने दोनों तरफ लगाया यहाँ पर और यहाँ पर, तो माइनस W बराबर
वी T2 माइनस T1, और यहाँ पर हमारे पास ये आया था। ये हो गया कंप्लीट। अब थर्ड नंबर पे हम लेते हैं, ये सेकंड था, थर्ड नंबर पे हमें वापस लेना है। थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन सा हो गया, समतापीय उत्क्रमणीय संपीड़न प्रक्रम, यानी हमने वही वापस से रखा, डेल्टा E जो है वो किसके बराबर है, Q प्लस W के, यानी Q जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, माइनस W के, क्योंकि डेल्टा E तो 0 हो गया। अब यहाँ पर जो Q है ये Q1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 वाला हो गया प्रोसेस। अब Q1 हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा आपका nRT ln, ये अब की बार V4/V3, V4/V3। अब एक चीज़ और ध्यान रखने की है, जब पिछले वाले में हमने जब इसमें लिया था तो ये टेम्परेचर कितना हो गया, T2 हो गया यहाँ वाले में, तो इस वाले में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पर T1 हो जाएगा। अब लास्ट रहता है फोर्थ, लास्ट आ जाएगा आपके फोर्थ। तो फोर्थ में सेम वैसा की वैसा यही हम लिखेंगे, डेल्टा E बराबर हमारे पास हो गया वो यही सेम, यही सेम प्रोसेस हो जाएगा, डेल्टा E बराबर CV, और ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा T, और ये किसके बराबर है, ये W के बराबर है, यहाँ आ रहा है ना W के बराबर, तो W बराबर डेल्टा E, लेकिन यहाँ CV जो लिखेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, आपकी बार इसमें से इसको घटाएंगे, यानी T2 माइनस T1, क्योंकि ये T2 है लाइन और ये T1 के बीच में काम कर रहा है, तो T2 माइनस T1। अगर माइनस में मैं इसको लूँगा, यानी कि इसको भी मैं माइनस में लिखूँ, तो माइनस W बराबर CV, और यहाँ पर आ जाएगा T1 माइनस T2। तो इस तरह से चारों प्रक्रम के लिए हमने लिख दिया। अब मैं इनको 1 2 3 4 कर सकता हूँ कि ये फर्स्ट के लिए हो गया, ऐसे हमें ये ध्यान हो जाएगा, सेकंड के लिए हो गया, ये वाला जो हो गया हमारे पास थर्ड के लिए हो गया, और ये हमारे पास हो गया फोर्थ के लिए। अब इनको हम कंबाइंड रूप से ले लेंगे, तो यहाँ मैं मिटा देता हूँ इसको, ये डायग्राम को मैं मिटा रहा हूँ इसको। यहाँ हम एक चीज़ देख लेते हैं, ये अवशोषित ऊष्मा है Q2, ये हमने कह ही दिया, और जो यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं कि V3/V4, यानी V3/V4 जो है, और वो किसके बराबर हो गया, V3/V4, वो लगभग किसके बराबर आता है, V2/V1 के, V3/V4 वो किसके बराबर आता है, V2/V1 के। तो अब मैं इसको चक्कर को मिटा देता हूँ, और यहीं पर मैं नेट वर्क लिखता हूँ, और अवशोषित ऊष्मा हम बता ही चुके हैं Q2 है। अब नेट वर्क जो हो जाएगा माइनस W, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस W1 प्लस माइनस W2 प्लस माइनस W3 और प्लस माइनस W4, ये इस तरह से नेट वर्क इसके अंदर आ गया। अब इसको हमने कर दिया, ये सारे मान हम यहाँ रखेंगे, तो हम ये देख रहे हैं कि जब मैं 2 और 4 का मान रखूंगा, ये 2 और 4, मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ, 2 और 4 जब मैं रखूंगा तो ये CV T2 माइनस T1 है, और ये CV T1 माइनस T2, तो कट जाएगा सीधा सीधा, तो ये तो हट गया हमारे पास। अब इसका मान रख रहे हैं हम nRT2 ln V2/V1 प्लस, अब ये वाले तो हमारे पास 2 और 4 तो 0 हो जाएंगे, ये नेगलीफाई हो जाएंगे। अब हमारे पास आता है ये वाला 3 वाला, तो यहाँ लिख देंगे हम nRT1 ln, और ये हो जाएगा V4/V3। हम कह रहे हैं कि जो ग्राफ से हम देख रहे हैं V4/V3 जो है, या हम कहें V3/V4 जो है वो किसके बराबर है, V2/V1 के। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ nRT1 ln V3 यानी कि V3 जो इधर की तरफ आ गया तो V2, और ये आ गया पर V1, ये आ गया आपका nRT2 ln V2/V1। इसको मैं और सॉल्व करता हूँ, nRT2 ln V2/V1, और ये माइनस nRT1 ln V2/V1। तो मैंने एक कॉमन ले लिया इसको, nRT2 माइनस T1 ln V2/V1। तो ये हो गया हमारे पास पूरे कार्नोट चक्र में या इंजन में किया गया कार्य, नेट वर्क। ये हो गया टोटल, या हम यूँ कह सकते हैं नेटवर्क, ये इन सबको कंबाइंड रूप से हमने लिख दिया। अब इस इंजन की दक्षता निकालते हैं, यानी इस चक्र की दक्षता जो निकालेंगे वो किसके बराबर आएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे दक्षता। दक्षता किसके बराबर होती है, दक्षता होती है कि यानी उसने कितनी ऊष्मा को अवशोषित करा और उसके द्वारा कितना कार्य किया गया। तो हम यूँ लिखेंगे, ये दक्षता को हमने लिखा माइनस W/T
Q2, यानी Q2 स्टार्टिंग में उसने ऊष्मा अवशोषित करी थी, अवशोषित ऊष्मा Q2, और Q2 अभी हमने बताया था किसके बराबर आया था, nRT2 ln V2/V1, और ये वर्क है तो हम निकाल ही चुके nRT2 माइनस T1 और ln V2/V1। यहाँ से ये कट गया, ये भी कट गया, तो आपके आ गया T2 माइनस T1/T2, तो ये हो गया आपके दक्षता, यानी 1 माइनस T1/T2। तो जो दक्षता है, यानी कि ये दक्षता, ये सदैव क्या होगी, 1 से कम होगी। यहाँ पर जो इंजन की दक्षता है वो सदैव 1 से कम होगी। और अगर मान लो हम यहाँ कहते हैं कि अगर अब हमको दक्षता को 1 के बराबर करना है, 1 के बराबर करना है, तो या तो हम T1 को क्या कर दें, 0 केल्विन कर दें, या T2 को हम क्या कर दें, इनफाइनाइट केल्विन कर दें। यानी कि या तो हम सिंक का जो टेम्परेचर है वो 0 कर दें और स्रोत का जो तापमान है वो इनफाइनाइट कर दें, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर दो इंजन जो समान ताप T1 और T2 के बीच में कार्य करें, यानी उनके T1 और T2 का मान समान है, तो ऐसी स्थिति में उसकी दक्षता भी समान होगी। हमने अभी कहा है दक्षता, हमने कहा 1 से कम है। 1 से कम का क्या मतलब हुआ, यानी ये 1 से कम, यानी -W/Q2 जो है वो 1 से कम है, तो -W क्या हो गया, वो Q2 से कम हो गया। यानी जितनी अवशोषित ऊष्मा है, अवशोषित ऊष्मा वो पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं हो रही। किया गया कार्य क्या हो गया, वो कम हुआ अवशोषित ऊष्मा से। तो यानी कि जितनी उसमें इंजन ने प्रारंभ में ऊष्मा को अवशोषित करा, वो पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं हो रही। तो अतिरिक्त ऊष्मा कहाँ चली जाती है, वो सिंक को चली जाती है, यानी कि जिसका तापमान T1 है, जो Q1 के रूप में सिंक को प्रदान कर दी जाती है। आज के लिए इतना ही, बाकी अन्य वीडियो में। थैंक यू।